Hello all my dear students and those who are watching this video. Today we'll discuss a very important topic, uses of ing verb form. यानी कि ing verb form को कैसे यूज़ करें, verb के साथ ing कैसे हम यूज़ करते हैं. First, all progressive tenses. Progressive means we can also say continuous, जो कि चल रहा है, चल रहा था, चलेगा, इस तरह से जो होता है बोला जाता है प्रोग्रेसिव. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आई एम वॉकिंग. वॉक इज अ वर्ब क्या होता है? क्रिया होता है, कोई भी काम, चलना. वॉक मीन्स चलना. व्हेन वी ऐड ing इट बिकम्स वॉकिंग. आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूँ. पास्ट प्रोग्रेसिव यानी कि अतीत में, भूतकाल में, दे वर ड्राइविंग. ड्राइव इज द वर्ब. व्हेन यू ऐड ing इट बिकम्स ड्राइविंग. सी, ड्राइविंग. दे वर ड्राइविंग, वो चला रहे थे. फ्यूचर प्रोग्रेसिव वी विल बी अराइविंग सून. हम जल्द ही पहुँचेंगे. अराइव यानी कि पहुँचना. जब ing ऐड करते हैं तो ये बन जाता है अराइविंग. ओके, इन दिस केस these are the three cases where we use ing with the verb: present progressive, past progressive, and future progressive. Next is I hate cleaning. So it is actually a gerund. Gerunds means when verbs are used as noun. Clean is a verb. When you add ing to it, it becomes a नाउन, बिकम्स अ जिरांड. जब भी वर्ब के साथ हम ing ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे कि आई हेट क्लीनिंग. क्लीन इज एक्चुअली अ वर्ब, राइट? क्लीन क्या एक वर्ब है, साफ करना. जब हम ing ऐड कर दिया हमने इसके साथ, ठीक है, ये बन गया एक नाउन. आई हेट क्लीनिंग, मुझे क्लीनिंग नहीं पसंद. तो क्लीनिंग क्या होगी? एक नाउन. नाउन क्या होता है? एनी नेम इज अ नाउन, राइट? कोई भी नेम जो होता है वो नाउन होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वॉचिंग फिल्म इज माई फेवरेट हॉबी. फिल्म देखना मेरा फेवरेट हॉबी है, मनपसंद टाइम पास है, ठीक है. वॉच इज अ वर्ब. जब हम ing ऐड करते हैं ये बन जाता है वॉचिंग फिल्म देखना मेरा हॉबी है. ये क्या बन गया? एक सब्जेक्ट. जैसे यहाँ पे आई एम वॉकिंग, आई क्या होता है? सब्जेक्ट, विषय है. आई एम वॉकिंग, कौन चल रहा है? आई चल रहा है कि नहीं? Isn't it? Similarly, watching is used here as a subject, विषय के रूप में इस्तेमाल किया गया है. Watching film is my favorite hobby. Watching तो watch is a verb, एक verb है, but जब हम we add ing to it, it becomes subject. ठीक है? जब यहाँ पे नाउन के रूप में इस्तेमाल किए, यानी कि जिरंड्स को ing जब ऐड होता है वर्ब के साथ तो क्या बन जाता है? जिरंड. तो जिरंड को नाउन के रूप में और सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है. तो जिरंड क्या है? जब वर्ब के साथ ing ऐड हो जाता है तब क्या बन जाता है? वो एक जिरंड बन जाते हैं. लेकिन जिरंड जब सब्जेक्ट नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है तब वो जिरंड वो होता है, ठीक है. वॉच क्या वर्ब है? जब ing ऐड किया तो ये बन गया एक जिरंड. यानी कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट, जिरंड जो है वो क्या है? एक सब्जेक्ट है. यहाँ पे नाउन था, यहाँ पे सब्जेक्ट है जिरंड, ठीक है. दोनों ही जिरंड है, लेकिन एक में सब्जेक्ट, दूसरे में नाउन, दूसरे में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, यूज़ किया गया है, ठीक है. एज एन एडजेक्टिव, अभी ing वर्ब के साथ ing ऐड करके हम उसे we can also use ing verb as an adjective. I have a long working day. मेरा एक बहुत ही लंबा काम का दिन था आज. तो डे क्या है यहाँ पे? नाउन. What is adjective? Adjective describes the noun. Adjective describes the quality, quantity or timing of
डिस्क्राइब्स द नाउन, यानी कि नाउन क्या कर रहा है वो बताता है. जैसे कि डे, आई हैव ए लॉन्ग वर्किंग डे. कैसा डे था? एक लॉन्ग वर्किंग डे था. ओके. मोस्ट वर्ब्स जो होते हैं एंड विद आई एन जी, जो ज़्यादातर वर्ब्स होते हैं सिर्फ आई एन जी ऐड कर देते हैं हम उसके साथ. जैसे कि कैरी, कैरिंग, वाई के साथ आई एन जी ऐड होते हैं. कैरिंग, सिंग, सिंगिंग, ड्रिंक, ड्रिंकिंग. तो दीज आर द कॉमन वर्ब्स. मोस्ट ऑफ द वर्ब्स के साथ आई एन जी सिर्फ ऐड हो जाता है. ठीक है. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू इट ऑल्सो. कुछ एक्सेप्शंस भी है जो अलग है इससे, मतलब ऐसे नहीं होते, इनको हम चेंज करते हैं इसमें, जो हम अभी देखेंगे आगे. वर्ब्स एंडिंग इन साइलेंट ई. जो वर्ब ई से एंड होता है, वर्ब जो ई से एंड होता है उसमें क्या करते हैं? ई इज साइलेंट एंड वी डिलीट द ई एंड ऐड आई एन जी टू इट. Add ing to it. Write. Example, write. In write, e is silent, so we delete the e and add ing. See, delete the e, deleted the e and add ing. e को delete कर दिया और ing add कर दिया. Observe में भी same है. Observe, e add, remove the e and add ing. Explode is also same. Explode, e removed, e is silent, add ing. तो जिस वर्ड में ई रहेगा दैट मीन्स ई इज साइलेंट. ओके. वर्ड्स एंडिंग इन साइलेंट ई, इनमें साइलेंट ई रहता है, उनसे हम ई हटा के आई एन जी से ऐड कर देते हैं. नाउ द वर्ब एंडिंग इन आई ई. कुछ वर्ब जो आई से एंड होते हैं, चेंज द आई टू वाई एंड एड आई एन जी. वर्ब्स जो आई से एंड होते हैं उन पे क्या करते हैं हम? वाई, आई हटा के वाई ऐड करते हैं और साथ में आई एन जी लगा देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डाई. डाई में डाई एंड्स इन आई एंड ई, राइट. सो वी डिलीट, वी विल चेंज दिस आई ई टू वाई. सी, आई ई इज चेंज टू वाई एंड एडेड आई एन जी. तो इस तरह से आई ई जो होते हैं उनके साथ हम इस तरह से जो आई होते हैं उनके साथ हम वाई से आई को रिप्लेस करते हैं और आई एन जी ऐड कर देते हैं. सिमिलरली टाई, वाई आई एन जी. सी, नाउ वर्ब्स एंडिंग इन डबल ई. जो वर्ब्स सिर्फ डबल ई से एंड होते हैं उन पे सिर्फ हम आई एन जी ऐड कर देते हैं. जैसे सी, एस डबल ई सी, तो क्या हो जाता है? सिंग, सीइंग. फ्री, एफ आर डबल ई फ्री, फ्रीइंग. ओके. सिंपली वी ऐड आई एन जी टू इट एंड नथिंग एल्स. What we understood from this page, that in all the progressive tenses we can use present, past, future progressive tenses we can use ing with the verb. Okay. Then verb can also be used as a noun which is called a gerund. Okay. Here gerund is used as a noun, here gerund is used as a subject. As an adjective, we can use ing verb as an adjective also. Here, I have a long working day. Okay. Most verbs, ज़्यादा जो verbs होते हैं उनके साथ हम ing ऐड करते हैं. जैसे caring, singing, drinking. Verbs जो कि silent e के साथ ख़त्म होते हैं उन पे हम क्या करते हैं? उनके साथ उनसे e डिलीट करके सिर्फ ing ऐड कर देते हैं. जैसे write, writing, observe, observing, e deleted, explode, exploding. No e is here. Say. सेम वर्ब्स एंडिंग इन आई, जो आई से एंड होते हैं वर्ब, उनमें क्या करते हैं? उनमें हम यू वाई आई हटा के वी ऐड वाई एंड एड आई एन जी. डाई, डाइंग, टाई, टाइंग. सी, वर्ब्स एंडिंग इन डबल ई सिर्फ आई एन जी ऐड कर देते हैं. क्लियर? लेट्स लर्न सम अदर यूजेस ऑफ आई एन जी फॉर्म वर्ब. Verb ending in a single vowel and a single consonant except W, X, Y. For one syllable verbs, double the consonant and ing. I hope you know what vowel and consonant are. In English, we have 5 vowels. Those are the alphabets which help us in our pronunciation. Okay, like in Assamese and Hindi we have OA. Okay, so in English
A, E, I, O, U. These 5 alphabets are known as vowel. They help in our pronunciation of any word. Okay, and the remaining 21 alphabets are called consonants. In Assamese or Hindi, we call it ka, kha. Okay, ka, kha, ga. Those are in English called consonant. Okay, so one syllable verb, for example, run, sit, cut. Okay, one syllable means which has only one sound, like run, sit, cut, only one sound. So those words which have only one sound, those verbs or words or verbs are called one syllable verbs. Okay, we have to accept W, X, Y. Okay, the verbs which end in, the verbs ending in a single vowel, जो single vowel यानी कि that means U is a vowel and a single consonant, N is a consonant. Okay, ends in a single vowel and single consonant. In that case we will double the consonant, that is N, T, T. We'll double the consonant C, N double, T double, and here T also doubled and added ing in it. Okay, so this is the rule. But if the last if the word is ends in a consonant which is W or X or Y, then we will not double the consonant, we will only add ing. Okay, here see ROW, row, it end one, we have one vowel here ending in one vowel and also ending in one consonant, but the consonant is not other consonant, is among W, X, Y, it is W, so we will not double the consonant, we will only add ing to it. Okay, यानी कि कोई भी वर्ब अगर एक वावल और एक कॉन्सोनेंट से ख़त्म होता है तो उस वर्ब पे हम, और वो अगर वो वर्ब यानी कि क्रिया, जो क्रिया है वर्ब है, रन यानी कि दौड़ना, सिट यानी कि बैठना, कोई भी क्रिया जो जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, कार्य चल रहा है, कट यानी कि काटना. ठीक है, तो अगर वो वन सिलेबल है, एक ही साउंड वाला वर्ब है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट जो है उसको डबल करके फिर आईएनजी ऐड करते हैं. लेकिन अगर डब्ल्यू एक्स वाई है अंत में, आखिर में, तो वी विल नॉट डबल द कॉन्सोनेंट को हम डबल नहीं करेंगे, सिर्फ आईएनजी ऐड कर देंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल इज verbs ending in a single vowel and single consonant, except same है, the same, this rule and this rule is same, but here we will see two syllable verbs. Okay, for two syllable verbs यानी कि which has two sounds, इसमें दो sound होंगे, उस तरह के verb के केस में हम क्या करेंगे, कैसा ing ऐड करेंगे. The second, if the second syllable is stressed, अगर जो second syllable है if that is stressed, यानी कि जो दूसरा syllable, दूसरा sound जो है वर्ड में, वो अगर स्ट्रेस्ड होता है, उस पर ज़्यादा ज़ोर लगाया जाता है, तो हम उस वर्ड के जो कॉन्सोनेंट है, सेम रूल है, यहाँ पे भी वावल से एंड होगा, यहाँ पे भी वावल से एंड होगा, और लास्ट वाला वर्ड जो है फाइनल जो लेटर है वो भी कॉन्सोनेंट से ख़त्म होगा. बट इसमें इट शुड बी टू साउंड सिलेबल एंड द स्ट्रेस शुड बी ऑन द लास्ट लेटर, ऑन द सेकेंड सिलेबल, यानी कि दूसरा जो साउंड है उस पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, तभी हम इसे आईएनजी जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करेंगे और आईएनजी ऐड करेंगे. अगर टू सिलेबल वर्ड्स हैं तो हमें क्या देखना है कि जो सेकेंड वाला जो सिलेबल है, यानी कि जो साउंड है, वो स्ट्रेस्ड हो रहा है कि नहीं. अगर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे, जैसे कि, और आईएनजी, जैसे कि एडमिट. हियर वी डोंट से एडमिट, वी से एडमिट, वी डोंट से एडमिट, वी से एडमिट. एडमिट इज द सेकंड syllable. Here there are two sounds, one is add, another is meet. Okay, so meet sounds much stronger than add. Okay,
second syllable is stressed, that's why we have doubled the consonant T and add ing. Similarly, commit, we don't say commit, we say commit, commit. So here again the second syllable is stressed, so we have doubled the T and added ing. ओके, तो ये दोनों रूल आई होप क्लियर है. एक में हमें ये देखना है कि जो वर्ब है वो वावल से ख़त्म हो रहा है और एक कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा है, उसमें सिर्फ एक ही साउंड है. तो हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे और ये जो कॉन्सोनेंट इसको डबल करके ing ऐड कर देंगे. लेकिन अगर WXY है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ing ऐड कर देंगे. ओके, सेकेंड वाले रूल में और फर्स्ट एक सिलेबल वर्ड होना चाहिए, जैसे एक ही सिलेबल मतलब एक ही साउंड वाला वर्ड होना चाहिए, वो एक ही साउंड वाला वर्ब होना चाहिए वो. सेकेंड वाले में सेम है रूल, सिर्फ टू सिलेबल वर्ड्स होना चाहिए, टू सिलेबल वर्ब्स होना चाहिए और जो सेकंड सिलेबल है, जो सेकंड साउंड है उस पर स्ट्रेस आना चाहिए, तभी वी विल डबल द कॉन्सोनेंट एंड एड ing. फॉर एग्जांपल एडमिट, कमिट. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल. इफ द सेकंड सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड, अगर सेकंड सिलेबल जो है वो अगर स्ट्रेस्ड नहीं है तो क्या करेंगे, सिर्फ ing ऐड कर देंगे. ओके, विल ऐड ओनली ing टू इट. फॉर एग्जांपल टारगेट, टारगेटिंग, विजिट, विजिटिंग. ओके, नाउ सी if second syllable is not stressed, this could either mean that the first syllable is stressed or the word has equal sound. That means इसका मतलब क्या है, जब मैं बोलता हूँ कि सेकेंड सिलेबल स्ट्रेस अगर नहीं होता है तो हम सिर्फ ing ऐड कर देंगे. तो हमें इससे दो चीज़ समझ में आते हैं कि अगर सेकेंड सिलेबल अगर स्ट्रेस नहीं है, उस वर्ड नहीं है, तो या तो फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा, जो पहला साउंड है वो ज़्यादा उस पर प्रेशर होगा. अगर सेकेंड वाला साउंड पे अगर स्ट्रेस, प्रेशर अगर मतलब वज़न अगर कम दे रहे हैं हम, तो इसका मतलब पहले वाले में होगा ज़्यादा होगा या फिर दोनों में इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल जैसे कि टारगेट. ओके, टारगेट और विजिट, टारगेट में भी दो साउंड है लेकिन दोनों क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. टारगेट, टारगेट, विजिट, ये नॉर्मल वर्ड्स में हम पकड़ते हैं, मतलब सेकंड वाला जो है स्ट्रेस नहीं है, फर्स्ट वाले में थोड़ा स्ट्रेस है. टारगेट, वी से टारगेट. ओके, विजिट, विजिट. ओके, in this way. So here we will add only ing. Okay, now you can ask me one question that sir, how do we understand that which syllable is stressed and which one is not? मतलब सर हमें कैसे पता चले कि कौन सा सिलेबल स्ट्रेस्ड हुआ, सेकंड वाला स्ट्रेस्ड हो रहा है या फर्स्ट वाला, कैसे पता चले? सो माय आंसर टू दैट इज you have to learn more and more such words and with experience you will get it right. यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स इस तरह के जिसमें फर्स्ट सिलेबल सेकंड सिलेबल है, यू हैव टू लर्न. और समय के साथ साथ ये धीरे धीरे आप में ये आ जाएगा कौन किसमें सेकंड सिलेबल स्ट्रेस्ड है, किसमें फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड है. एंड फॉर योर हेल्प आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ क्लास on first syllable words and second syllable words in both and how to add ing to adding ing also. And see the next, there are some exception to this rule. Exception for verbs ending in l. okay, इसको छोड़ते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं इसमें. verbs ending in c, जो verbs c से end होते हैं उनमें क्या करते हैं हम, add king to इन्फिनेटिव. यानी कि जो वर्ब सी से ख़त्म हो, जैसे कि पैनिक, मिमिक, इन सब वर्ब में हम क्या करते हैं, के आई एन जी ऐड करने के लिए के साथ में के ऐड करना पड़ता है हमें. जैसे कि पैनिक, पैनिकिंग, PANIC, पैनिकिंग. मिमिक, MIMIC, मिमिकिंग. सो इसमें सिर्फ ING नहीं, एक के भी साथ में ऐड होता है. आई होप नाउ ऑल द रूल्स आर क्लियर टू यू. Let's do some words now. Let's practice some words. For example, fit. Fit is a one sound, one syllable verb, fit. So we remember the rule that if it's one syllable
and it's ending in one vowel and one consonant. I is the vowel, T is the consonant, and it is one syllable verb. Fit. So what is the rule? We will double the consonant and add ing. जो पहला रूल हमने सीखा, अभी जो रूल हमने सीखा था कि अगर वर्ब अगर एक वावल और एक कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे, देखिए, और अगर वो वन सिलेबल है, एक ही साउंड वाला वर्ब है, तो उसमें हम जो वावल, अगर वावल से कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा है तो जो कॉन्सोनेंट है उसको हम डबल करके आईएनजी ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया है, देखो, फिट, फिटिंग. ओके. ड्रीम, DREAM, ड्रीम. ड्रीम जो है, ड्रीम, ड्रीम पहला जो है, देखो, इसे वन सिलेबल वर्ब, जिसमें पहले वाले में स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, पहले वाले में स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, और एक नॉर्मल वर्ब है जिसे हम एज ए नॉर्मल वर्ब यूज़ करते हैं, तो इसमें सिर्फ आईएनजी ऐड करेंगे. ड्रीमिंग, जैसा अभी मैंने बोला था, यू हैव टू लर्न वर्ड्स, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, देन यू विल एबल टू add ing easily. Now see traffic, 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 traffic. So we learned another rule that if it has C in ending in that verb, we'll add KING. We just learned, right? अभी सीखा था कि कोई verb अगर C से end होता है तो we will add KING. Traffic, trafficking. Okay. Gamble. We also learned the rule that if E is silent in any word, then we'll remove the E and add ing. For example, gamble, E is silent, so we'll remove the E and add ing. Gambling. Lie, if the word has IE, then how to write ing in it? We'll replace IE and रिप्लेस आई विथ वाई. आई जो है इसको वाई से रिप्लेस करके हटा के आई एन जी ऐड कर देंगे. जैसे LI लाई है, तो IE के बदले वाई और ING ऐड कर देंगे. ठीक है, ये याद रखना है. सी होने से KING ऐड हो जाता है. अगर ई साइलेंट है तो ई हट के ING ऐड हो जाता है. IE है तो वाई ऐड होके ING ऐड होता है. Prefer. See, prefer has two sounds. Prefer. Okay, two syllable word है, and we learned that in two syllable words, if the second syllable is stressed, यहाँ पे second is stressed, right? Prefer. We don't say prefer. We say prefer. So second one is stressed. So when the second one is stressed, we'll double the consonant, right? And it's also ending in E. E is a vowel and N is a R is a consonant, right? तो एक वावल एक कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा है और जो सेकंड सिलेबल है वो स्ट्रेस हो रहा है रूल के अकॉर्डिंग. तो हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आर है उसको डबल करके, जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके आईएनजी ऐड कर देंगे. प्रेफरिंग. स्टॉप इज सेम, वन सिलेबल वर्ड, स्टॉप, बट एंड सॉरी वन सिलेबल वर्ड है स्टॉप. जो अभी जो रूल सीखा था पहले वो वाला अप्लाई करेंगे. स्टॉप वो क्या है, वावल, पी क्या है, कॉन्सोनेंट. तो क्या करेंगे, पी को, और वन सिलेबल वर्ड है, एक ही साउंड है, तो पी ऐड करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया, पी ऐड करके, और आईएनजी ऐड कर देंगे. इसका बन गई. लेबल. अच्छा, इसे छोड़ते हैं, ये बाद में समझेंगे. लेबल, लेबलिंग, ये भी सेम है. लेबल, इसे क्या बोलते हैं, लेबल. ये मैंने लिखा ब्रिटिश इंग्लिश, ये एक अलग से रूल है. ब्रिटिश इंग्लिश में जो भी हो, अगर एल से ख़त्म होता है कोई भी वर्ड, अगर उसके साथ हमें आईएनजी ऐड करना है तो डायरेक्ट हम एल को डबल करके आईएनजी ऐड कर देते हैं. ठीक है, ये ब्रिटिश रूल है. लेकिन ऐसे भी हम अगर अप्लाई करें जो अभी हमने सीखा था उसके हिसाब से, लेबल, लेबल, तो इसमें भी क्या है, सेकेंड जो सेंटेंस है, सेकेंड जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड हो रहा है, और ई वावल और एल कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा है, तो एल को डबल करके आईएनजी ऐड कर देंगे. ठीक है. लेबल, लेबलिंग, लेबल, लेबलिंग. ईट, ईट इज़ ए नॉर्मल वर्ब, हालांकि ये ए और टी से ख़त्म हो रहा है और सिंगल सिलेबल है, लेकिन इसमें हम लोग आईएनजी ही ऐड करते हैं. इसमें रूल अप्लाई नहीं होता, एक्सेप्शन है. ठीक है, ये जो रूल सीखा है इसके विपरीत है, ये अप्लाई नहीं होता. यही से आपको सीखना है वर्ड्स, हाउ टू यूज़ verbs with ing. So
So I hope you understood all the rules, and if you have any doubt regarding any topic, just revise this video, okay? And I will try to bring another class on first and second syllable. Okay, thank you.